चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा यदि कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटे की बजाय 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है तो वह उसी समय में 1 किलोमीटर अधिक चलता है, उसी समय में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उसके द्वारा द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी किलोमीटर में क्या होगी, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। तो देखिए एग्जामिनर ने क्या कहा है यहाँ पर कि मान लेता हूँ कि वो जो टाइम ले रहा है दूरी चलने में वो टी टाइम ले रहा है, तो इसका मतलब वो जो टाइम चलेगा वो पहले वो 12 इंटू में टी, टाइम जो चलेगा वो टी चलेगा और वो स्पीड है उसकी 12 किलोमीटर पर आवर, तो 12 टी का वो डिस्टेंस कवर करेगा, माइनस में 10 किलोमीटर के हिसाब से वो कितना चलेगा आपका 10 इंटू में टी टाइम चलेगा, तो ये टोटल डिस्टेंस आएगा। स्पीड इंटू में टाइम डिस्टेंस, तो पहले इतना डिस्टेंस चला अब इतना चल रहा है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है डिस्टेंस का वो 1 किलोमीटर है। तो सॉल्व करेंगे तो 2t बराबर में कितना आ जाएगा 1, टी इजकल टू में कितना आ जाएगा 1/2, यानी कि वो टोटल जो डिस्टेंस चला उसने वो कौन से जो डिस्टेंस चला वो आधा घंटा चला, तो आधा घंटा सिंपल रफ्तार से चला कितना आधा घंटा चला, तो 10 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से आधा घंटे में वो कितनी दूरी तय करेगा आपका 5 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में आपका सी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। एक बार फिर समझते हैं। एक्चुअली एग्जामिनर ने इसमें कहा था कि वो क्या करता है, वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार चलता है और यदि वो 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार चलता है तो वो 1 किलोमीटर अधिक चलता है, 1 किलोमीटर अधिक चलता है एक सेम टाइम पर। तो मैंने माना कि सेम टाइम क्या मेरे पास में टी माना, तो वो डिस्टेंस कितना चलेगा आपका 12 इंटू में टी टाइम चलेगा, यानी कि स्पीड इंटू में टाइम टोटल डिस्टेंस चला गया। फिर वो 10 के हिसाब से टी टाइम में कितना चलेगा आपका 10 टी चलेगा। इन दोनों का डिफरेंस करूंगा तो ये भी डिस्टेंस ये भी डिस्टेंस, तो डिस्टेंस जो आएगा वो 1 के बराबर आएगा, तो यहाँ पे 2t बराबर में कितना आएगा 1, तो टाइमिंग जो आएगा मेरे पास में वो आधा घंटा आएगा, यानी कि दोनों ने आधे घंटे में जो डिस्टेंस चला उसका डिफरेंस जो आया वो 1 किलोमीटर आया। तो ये क्या कह रहा है कि भाई स्पीड जो है वो 10 किलोमीटर पर आवर थी और उस स्पीड में उसी स्पीड में और उसी कांस्टेंट टाइम से वो कितनी दूरी तय करेगा, तो टाइम कितना था आपका आधा घंटा, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 5 किलोमीटर आएगा। इस तरह से नहीं करना तो फिर आप इस तरह से कर सकते हैं। देखिए जरा एग्जामिनर ने क्या कहा मुझे यहाँ पर आपका, उसने मुझसे कहा कि भाई जो स्पीड है पहले वो 10 है, अब इसकी स्पीड कितनी होगी आपकी 12 होगी। तो देखिए टाइम जो दे रखा है उसने मुझे कॉन्स्टेंट दे रखा है, ये मेरे पास में क्या है आपका, ये मेरे पास में स्पीड है, तो मेरे पास में स्पीड इनटू में टाइम, यानी कि मैं मान लेता हूँ टाइम टी है मेरे पास में, तो 10 इंटू में टी ये इसने डिस्टेंस चला होगा और इसने क्या चला होगा 12 इंटू में टी ये इसने डिस्टेंस चला होगा। तो अगर मैं इन दोनों का रेशियो निकालूंगा तो रेशियो कितना आ जाएगा मेरे पास में आपका 5 रेशियो में मेरे पास में क्या आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस करूँ तो डिफरेंस कितना आ रहा है मेरे पास में आपका, यहाँ डिफरेंस कितना आ रहा है 1, ये एग्जामिनर भी कह रहा है मेरे पास में 1, तो ये मेरे पास में क्या था, ये आपका क्या था आपका, ये आपका था डिस्टेंस। तो 10 किलोमीटर के हिसाब से उसने कितना चला होगा 5 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में इसका सी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। नहीं तो फिर आप इसे इस तरह से भी कर सकते हैं। मान लेते हैं कि डिस्टेंस जो है मेरे पास में वो क्या था, मेरे पास में आपका एक्स था, तो एक्स स्पीड पे वो कितने चलता है आपका 10 किलोमीटर के हिसाब से चलता है, तो यहाँ पर एक फिक्स टाइम मिलेगा बराबर में। वो क्या कर रहा है जब डिस्टेंस को बढ़ा देता है, डिस्टेंस क्या लेता है 1 किलोमीटर अधिक लेता है जब वो स्पीड जाता है 12 से, तो इसे 12 से डिवाइड करेंगे तो ये मेरे पास में इन दोनों का टाइमिंग बराबर हो जाएगा, एक्स प्लस का 10 ये भी मेरे पास में टी टाइम आएगा, इस भी टी टाइम पे आएगा, तो दोनों का टाइम बराबर तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 12x बराबर में कितना हो जाएगा 10x और प्लस में मेरे पास में 10 हो जाएगा। इसको मैं इधर भेजूंगा तो 2 मेरे पास में 2x बराबर में कितना हो जाएगा 10 किलोमीटर हो जाएगा। इसे सोल्व करूंगा तो x इक्वल टू में कितना आ जाएगा मेरे पास में 5 किलोमीटर, ये टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। और ये 5 किलोमीटर अगर यहाँ रखूंगा तो देखिए 10 किलोमीटर के हिसाब से वो कितना दूरी तय कर रहा है 5 किलोमीटर कर रहा है, यानी कि ऑप्शन सी। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।